नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम में मैं आपको पेपर एक्सप्लेन करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर का टाइम है और अगर आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपके पूछे जाते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के आपका 2023 का पेपर है, बॉटनी का पेपर देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। बॉटनी मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन कई सारी चीज़ें कवर की हैं। फिर भी अगर आपको पेपर का आइडिया लग जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें क्या लिखना है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो आप लिख के आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैंने लिखा तो था बट मुझे नंबर नहीं मिला, इसलिए क्योंकि आप वो चीज़ नहीं लिखते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, पेपर का नाम है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये जो पेपर है ये 2 आवर्स का पेपर है। इसमें 75 मार्क्स है और ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका सेक्शन ए। अगर सेक्शन ए की बात की जाए तो इसमें क्या करना है, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे 10 क्वेश्चंस, ऑल 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स का है, आपको 75 वर्ड्स में इसको लिखना। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी, जिसमें हम डिवीजन पढ़ते हैं बेसिकली, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिकली आपने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बॉटनी में दिया है, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बी वाला जो है उसका ना, उसमें आपको व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है जिसको कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बॉन्साई, मैं ये सेकंड पेपर ऐसा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें बॉन्साई प्लांट्स के बारे में पूछा गया। ऐसे प्लांट्स जो आपको देखने में एकदम बड़े वाले पेड़ की तरह ही लगते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं साइज में, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, बॉन्साई प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, राइट द बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ बनाना, एप्पल एंड गवावा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैमिली बनाना का, ठीक है, मुस्का पैराडिस्का, एप्पल का, ठीक है, और गवावा, इन तीनों का बोटेनिकल नेम लिखना है और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज ई फ्लोरा। ठीक है, ई फ्लोरा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन। आप सबको पता है कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर BICN हम पढ़ते हैं ना, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, जैसे आप लिखते हैं ना, स्पीसीज का नाम, जेनरा का नाम कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और अगर इटैलिक में नहीं तो अंडरलाइन होना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल क्या है नॉमेनक्लेचर का, कुछ लिखने का इसका सिद्धांत है या ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हु प्रपोज्ड इट। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और इसको किसने दिया था, तो ऊपर भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ फैमिली एपोएसी विथ देयर बोटेनिकल नेम्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, आपको 3 ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जो किस फैमिली से बिलोंग करते हो, एपोएसी, और उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो, जैसे वो दवा में यूज होते हों, ठीक है, और कहीं पे यूज होते हैं, उसका उनका इकोनॉमी में हमारे कंट्रीब्यूट करें वो किसी ना किसी तरीके से, उनका बोटेनिकल नेम लिखना है और उनके क्या करने हैं आपको, बोटेनिकल नेम लिखने हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसका, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आई वाला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द फैमिली ऑफ एस्टेरेसी। ठीक है, आपको इतनी सारी फैमिलीज पढ़नी है, उसमें से एक फैमिली है एस्टेरेसी, उसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जो होता है, किस तरीके से कैलिक्स कोरोला का अरेंजमेंट क्या है, कैसे पाया जाता है, वो सब जानते हैं आप लोग, फ्लोरल फॉर्मूला आप लिखते हैं, उसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसको आपको लिखना है। ठीक है,
जे क्वेश्चन पूछा गया 10th नंबर का क्वेश्चन है, गिव्स नेम ऑफ 2 प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स। आपको 2 ऐसे एप्स के नाम लिखने हैं जो कि हमें प्लांट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कई सारे दिए गए होंगे, उसमें उसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और हर क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स मिलेगा, मतलब ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन? बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? पहले आपके 12 में था बोटेनिकल गार्डन, अब एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया है। डिस्कस इट्स फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। उसका फंक्शन बताइए क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ बोटेनिकल गार्डन? राइट सम इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन। आपको इंडिया के और कुछ इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब मैं बात करूं फीचर ऑफ फैमिली लैमिएसी। फैमिली लैमिएसी के जो जनरल कैरेक्टर हैं, सैलिएंट फीचर या जनरल फीचर कहते हैं, उसके बारे में बताना है और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना। अगेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बताना है कि कैसे ये हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन डिस्क्राइब सैलिएंट फीचर ऑफ फैमिली पोएसी एंड गिव इट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे फैमिली पोएसी का सैलिएंट फीचर या जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टर देना है और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना है। 5th की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर अगेन एक फैमिली का ही नाम है, दैट इज सोलेनेसी, जिसमें आपका क्या आता है, पोटैटो। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, उसका फ्लोरल डायग्राम, सब कुछ आपको बताना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि आपका सबसे लास्ट है, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको कई सारे दिए रहेंगे, ये एक क्वेश्चन अकेला 25 मार्क्स का है, 800 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगुलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको बताना है। फिर राइट एन एसे ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन। ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंसिपल बताना है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का और उसके रूल्स बताने हैं आईसीएन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, और एक लास्ट 8 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कुछ चीजें हैं उस पर लिखना है आपको। पीपीटी क्या होती है, ठीक है, क्लैडिस्टिक क्या होता है, एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स के बारे में आपको लिखना है। तो अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ये पेपर दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके के आपके 1st पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, 4th पेज, 5th एंड 6th एंड लास्ट 7 पेजेस की आपका ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी मैं लास्ट में बता देती हूँ, MJPRU यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने वहीं की वेबसाइट से लिया है। ठीक है, और पेपर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। लिखने का तरीका अगर आपका सही रहेगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कम ही लिखिए। ठीक है, 200 वर्ड्स एग्जैक्ट लिखिए, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। अब आपसे अगर कोई आपके घर का पता पूछेगा तो प्लीज़ आप उसमें क्या बताएंगे कि मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, आप क्या कहेंगे, मेरा घर सिद्धार्थनगर में है। अब वो बंदा आपका घर खोजे कि कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें, वैसे ही कॉपी में आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक इनमें नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।